चलिए अब आपको मानसून सत्र से जुड़ी हुई अहम जानकारी देते हैं, जहां आज सर्वदलीय बैठक की होने वाली है। सुबह 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक होने वाली है। मानसून सेशन की अगर बात की जाए तो 27 से लेकर 21 अगस्त तक ये सेशन चलने वाला है और इस दौरान 18 बैठकें होंगी। हालांकि 12 से लेकर के 18 अगस्त तक की छुट्टियां भी इसमें शामिल है, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है ताकि ये शांतिपूर्वक सत्र चल सके। इस सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात होगी, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने को लेकर के बात होगी। इसके अलावा जो नई टैक्सेशन पॉलिसी है उसे लेकर के भी बातचीत हो सकती है और इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए 20 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में मानसून सत्र में आने वाले विधेयकों और मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आमराय बनाने की कोशिश होगी। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार सर्वदलीय बैठक के जरिए विपक्षी सांसदों को साधने का प्रयास करेगी। मानसून सत्र में जहां सरकार ज्यादा से ज्यादा बिल पेश करवाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। मानसून सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से सीज फायर कराने का दावा किया था, वो विपक्षी दलों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। सीज फायर के समय भी विपक्षी दलों ने सरकार से तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की मांग की थी। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ट्रंप के दबाव में आकर पाकिस्तान से सीज फायर कर रही है। विपक्षी दल सरकार से इस मुद्दे को लेकर लगातार जवाब मांग रहे हैं। संसद का मानसून सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब बिहार में SIR प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने मनमानी तरीके से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रक्रिया का पूरा प्रयास सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाना है। वहीं महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में भाषा विवाद को लेकर जो कुछ हुआ उससे सभी वाकिफ हैं। विपक्षी दलों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और अपना फैसला रद्द करना पड़ा। ऐसे में संसद के मानसून सत्र में भी यह मुद्दा उठने की संभावना है। विरोधी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार लोगों पर हिंदी को थोपना चाहती है। विपक्ष ने अपने तेवर दिखाकर पहले ही यह संदेश दे दिया कि सत्र के दौरान सरकार की राह आसान नहीं होने वाली। जानकारी के मुताबिक सरकार ने मानसून सत्र में कुल 8 नए विधेयकों को पेश करने की योजना बनाई, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासक विधेयक, भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक, खान और खनिज संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक समेत कई विधेयक शामिल हैं। इस बार सरकार आयकर विधेयक 2025 में पेश कर सकती है। ये विधेयक फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार ने कई बैठकें कर रणनीति भी तैयार की है। अब सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष का रवैया क्या रहेगा, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आपको मानसून सत्र से जुड़ी हुई अहम जानकारी देते हैं, जहां आज सर्वदलीय बैठक की होने वाली है। सुबह 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक होने वाली है। मानसून सेशन की अगर बात की जाए तो 27 से लेकर 21
21 अगस्त तक ये सेशन चलने वाला है और इस दौरान 18 बैठकें होंगी। हालांकि 12 से लेकर के 18 अगस्त तक की छुट्टियां भी इसमें शामिल है, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है ताकि ये शांतिपूर्वक सत्र चल सके। इस सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात होगी, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने को लेकर के बात होगी, इसके अलावा जो नई टैक्सेशन पॉलिसी है उसे लेकर के भी बातचीत हो सकती है और इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए 20 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में मानसून सत्र में आने वाले विधेयकों और मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आमराय बनाने की कोशिश होगी। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार सर्वदलीय बैठक के जरिए विपक्षी सांसदों को साधने का प्रयास करेगी। मानसून सत्र में जहां सरकार ज्यादा से ज्यादा बिल पेश करवाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। मानसून सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से सीज फायर कराने का दावा किया था, वो विपक्षी दलों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। सीज फायर के समय भी विपक्षी दलों ने सरकार से तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की मांग की थी। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ट्रंप के दबाव में आकर पाकिस्तान से सीज फायर कर रही है। विपक्षी दल सरकार से इस मुद्दे को लेकर लगातार जवाब मांग रहे हैं। संसद का मानसून सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब बिहार में SIR प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने मनमानी तरीके से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रक्रिया का पूरा प्रयास सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाना है। वहीं महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में भाषा विवाद को लेकर जो कुछ हुआ उससे सभी वाकिफ हैं। विपक्षी दलों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और अपना फैसला रद्द करना पड़ा। ऐसे में संसद के मानसून सत्र में भी यह मुद्दा उठने की संभावना है। विरोधी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार लोगों पर हिंदी को थोपना चाहती है। विपक्ष ने अपने तेवर दिखाकर पहले ही यह संदेश दे दिया कि सत्र के दौरान सरकार की राह आसान नहीं होने वाली। जानकारी के मुताबिक सरकार ने मानसून सत्र में कुल 8 नए विधेयकों को पेश करने की योजना बनाई, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासक विधेयक, भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक, खान और खनिज संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक समेत कई विधेयक शामिल हैं। इस बार सरकार आयकर विधेयक 2025 में पेश कर सकती है। ये विधेयक फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार ने कई बैठकें कर रणनीति भी तैयार की है। अब सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष का रवैया क्या रहेगा, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।